लालू जी का ये चिंता है कि हमार लड़कवा मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन हमको ये चिंता नहीं है कि मेरा भी बच्चा पढ़े और एक IAS IPS बन जाए। ये मत सोचिए कि बिहार मतलब गरीबी। हम बहादुर हैं, लड़ेंगे कभी भी कि निगाहें से मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो, दिल में है उसे कर ब्याह, एक बार प्रशांत किशोर से हाथ मिलाकर तो देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के राजनीति आप जानते हैं परिवार पे और जातिवाद पे, हिंदू मुस्लिम पे टिक जाता है। प्रशांत किशोर एक अलग आलाक आप रहे हैं, क्या लग रहा है फिट बैठ पाएंगे बिहार में? परिश्रम से हमारे बॉर्डर पे सैनिक लड़ते हैं, उसका दर्द हम नहीं जानते हैं, ना राजनेताओं जानते हैं। राजनेता क्या है, AC में बैठे हुए हैं, सारे सुख सुविधा झेल रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पे रहने वाले आदमी एक एक तरस के लिए, एक एक चीज़ के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए तरस रहती है, फिर भी हमारे देश को रक्षा करते हैं। इसलिए उन लोगों को जन स्वराज, जनता का सुंदर राज। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका CU न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। देखिए बगल में नवाज साहब बैठे हुए हैं। बिहार में तीसरा मोर्चा तैयार हो गया है। तमाम लोग जानते होंगे PK के नाम, प्रशांत किशोर। हालांकि राजनीति का अगर परिभाषा लिखना हो तो प्रशांत किशोर बाखूबी जानते हैं लिखना, लेकिन ऐसे ही अपने सेना को तैयार कर रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो बिहार के कोई भी ज़िला हो, हर क्षेत्र में अपने सेना को तैयार कर रहे हैं। हर फील्ड में हर लोगों को मौका दे रहे हैं, नेता बनने का एक सपना दिखा रहे हैं। और मुझे लग रहा है शायद इसमें अब तक ये प्रशांत किशोर सफल होते नज़र आ रहे हैं। 2016 से वार्ड है, लेकिन अभी PK के ये यूथ क्लब के ये अध्यक्ष हैं। हम जान लेते हैं आखिर प्रशांत किशोर के विचारधारा से इनके विचारधारा कैसे मिल गया। नवाज जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हमारे PK यूथ क्लब की तरफ से, यहाँ के अध्यक्ष के नाते आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। नवाज जी, यूथ हैं, 2016 से राजनीति में हैं। चूँकि गाँव ही राजनीति होता है, एकदम होता है कि निचोड़ देता है लोगों को। इतना राजनीति होते हुए भी एक तरफ जदयू है, एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ राजद है। इतना बड़े बड़े पार्टियों को छोड़कर आखिर PK के दामन क्यों थामे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने 15 वर्ष जंगल राज जो बोल रहे थे लोग लालू प्रसाद के राजद में, हमने 15 वर्ष राजद में रह के एक सिपाही के तौर पे हमने काम किया है। और उसके बाद हमने देखा कि 15 वर्ष सुशासन बाबू का भी राज रहा, लेकिन हम लोगों को इधर से उधर का जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी सिपाही लेवल छोटे स्तर से लोग जाते हैं, उनको कोई मान सम्मान नहीं मिलता है, उनको कोई इज्जत नहीं मिल पाता है। इतना मेहनत करते हुए भी हम लोग जाते हैं, और जिस लेवल पे जाते हैं फिर हम लोग को वहाँ परिवारवाद दिखाकर कि ये परिवार का है, दर पीढ़ी परिवार का सम्मानित करके वहाँ कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं रहता है। ऐसे में हमारे PK यूथ क्लब में कोई जात पात, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ निष्पक्ष, यहाँ सत्ता परिवर्तन है, सत्ता का लोभी नहीं है कोई। यहाँ हमारे PK में प्रशांत जी का कहना ये है कि हमारे यहाँ न जात है, न पात है, न धर्म है, हमें सत्ता का लालच नहीं है, बट हम लोगों को सिस्टम को सुधारना है, सत्ता को परिवर्तन करना है। ये सब देखते हुए हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारे आगे युवा पीढ़ी आने वाला समय में हमारे बाल बच्चों को शिक्षा के प्रारूप बहुत अच्छे ढंग से हमारे प्रशांत किशोर जी गाइडलाइन दे रहे हैं। प्रशांत किशोर लगता है कि बिहार के परिभाषा लिख रहे हैं, पर बिहार का जो दबे कुचले ज़िले हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, क्या लग रहा है आवाज़ बन पाएंगे प्रशांत किशोर या राजनीति कर रहे हैं? कई लोग B टीम भी कर रहे हैं भाजपा के। देखिए, ये बड़ी मैंने मुकम्मल सवाल आपने किया है कि B टीम, कोई पार्टी किसी पार्टी का B टीम नहीं होता है। सबसे पहली बात ये है। वैसी साहब को तो B टीम के वैसी साहब ने स्वीकार किया कि हमें B टीम कहा जाता है। अरे, कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं, ऑन द माइक बोल सकते हैं, चाहे ऑफ द माइक भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी किसी भी सूरत में B टीम नहीं है। जो शख्स 243 सीट पे लड़ने के लिए तैयार है, 242 सीट पे नहीं, वो शख्स अब B टीम कैसे हो सकता है? ये B टीम कभी भी ऐसे नहीं हो सकता है। यहाँ शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ी सवाल है। सत्ता परिवर्तन की बात होगी, ये सिस्टम परिवर्तन की बात होगी। यह नहीं, सत्ता परिवर्तन नहीं है,
यह सत्ता परिवर्तन नहीं है। किसी भी सूरत में सत्ता का अगर लोभ रहता हमारे प्रशांत किशोर जी को तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद प्रशांत किशोर जी रहते, नहीं कि 5 जातियों से एक एक साल के लिए टर्म ओवर अपने पार्टी का राज्य स्तरीय जो अध्यक्ष होगा, राज्य स्तर पर जो अध्यक्ष बनेगा वो एक साल का हर तबके से होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनरल, ओबीसी, मुस्लिम, सारे वर्ग से एक साल का 5 साल का टर्म जो हम लोगों का बनता है, 5 साल का जो टर्म बनता है, एक साल का उसका नेतृत्व करेगा हर तबका के लोग इसमें जुड़ा हुआ है। जन स्वराज है क्या, थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं। जन स्वराज जनता का सुंदर राज। अच्छा, यहाँ जनता का राज होगा, यहाँ सुशासन बाबू और जंगल राज का शासन नहीं होगा, यहाँ जनता का राज होगा। यहाँ शिक्षा का रोजगार होगा, यहाँ रोजी रोटी का रोजगार होगा, यहाँ बाल बच्चों को पढ़ने के लिए जो बच्चे हमारे त्राहिमाम रहते हैं उनके लिए होगा। देखिए हमारे यहाँ प्रशांत किशोर जी का सोच है कि नेतरहाट सैनिक स्कूल हर ब्लॉक में हर साल में एक खुलेगा, यानी एक ब्लॉक में एक साल में एक अगर सैनिक स्कूल खुल जाए, चाहे नेतरहाट का खुल जाए, तो 5 साल में 5 गो। अब बताइए कि नेतरहाट सैनिक सरकारी ही संस्था का स्कूल है और हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल चलता है वो भी सरकारी है, लेकिन व्यवस्था में इतना क्यों डिफरेंस है, अंतर क्यों है? अंतर है ना, बिल्कुल अंतर है। अंतर है कि नहीं कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूल का कोई अहमियत नहीं रहता है, लेकिन वही नेतरहाट सैनिक में जो बच्चा जाता है उसका भविष्य परिवर्तन हो जाता है। क्यों? जबकि वही सरकार चलाती है, सरकार दोनों स्कूल को सिस्टम वही देखता है, लेकिन अंतर क्यों होता है? इसी चीज़ पे हमारे प्रशांत किशोर जी ने बहुत गाइडलाइन किया है कि मेरा सत्ता अगर परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन करेंगे और उस स्तर पे एक साल में हर ब्लॉक में एक सैनिक स्कूल या एक नेतरहाट का स्कूल खुलेगा। अगर एक साल में एक खुल रहा है तो 5 साल में ऐसे ही खुल जाएगा। एक ब्लॉक में खुल रहा है और मान लीजिए कि एक ब्लॉक में जब खुल रहा है, हमारे यहाँ 14 ब्लॉक है, तो 14 × 70 अगर हो गया स्कूल जिस जिला में, तो शिक्षा ऐसी अपने ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, इसमें सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपने पीके के यूथ क्लब के आप अध्यक्ष हैं जी। इसके पहले आपने क्या क्या किया है? चूँकि एसएलए गतिविधि में, पार्टी के गतिविधि में आपने सहभागिता, आपने योगदान दिया है, इसके पहले क्या क्या किया है आपने पार्टी के लिए? पार्टी के लिए देखिए, हमने सबसे पहले है कि एक क्लब बनाया है। इस क्लब में, हमारे क्लब में कम से कम 15 बच्चे हैं, ठीक है। उन लोग डेली प्रैक्टिस, फुटबॉल का प्रैक्टिस करता है लोग। और हमारे यहाँ जो पार्टी का गाइडलाइंस आता है, जैसे अभी फ़िलहाल में 26 जुलाई को शहीद कारगिल दिवस मनाया गया। हमारे यहाँ बहुत मनाया गया, हाँ, बहुत युद्ध स्तर पे जो हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर लोग आए थे, जिला से भी कुछ हमारे यहाँ पार्टी दल के नेता लोग आए थे। हमारे यहाँ जो हैं, जैसे हमारे यहाँ विकास सर हैं, आरएम पब्लिक के डायरेक्टर, उनको भी हमने बुलाया था। और तमाम यहाँ के जितने भी सैनिक से रिटायर लोग हैं सबको अपने यहाँ बुलाया था। बुला के हमने बहुत सम्मान के साथ अंग वस्त्र, छड़ी और गुलदस्ता से सम्मानित किया था उन लोगों को। यही हमारे पार्टी का गाइडलाइंस था कि किसी पार्टी ने आज तक बीते हुए समय को याद किया हो और समय को याद करते हुए किसी आदमी को सम्मानित किया हो, उसको सम्मान दिया हो। कितना परिश्रम से हमारे बॉर्डर पे सैनिक लड़ते हैं, उसका दर्द हम नहीं जानते हैं, ना राजनेताओं जानते हैं। राजनेता क्या है, एसी में बैठे हुए हैं, सारे सुख सुविधा झेल रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पे रहने वाले आदमी एक एक तरस के लिए, एक एक चीज़ के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए तरस रहती है, फिर भी हमारे देश को रक्षा करते हैं। इसलिए उन लोगों को सम्मानित किया, सम्मान करना दायित्व बनता है। सवाल एक ही रहेगा कि बिहार के राजनीति आप जानते हैं, परिवार पे और जातिवाद पे, हिंदू मुस्लिम पे टिक जाता है। प्रशांत किशोर एक अलग आलाक आप रहे हैं, क्या लग रहा है फिट बैठ पाएंगे बिहार में? देखिए, जातवाद वाली जो बात कर रहे हैं, ये बिहार ही नहीं पूरे देश में जातवाद फैला हुआ है। धर्म और जात के नाम पे लोग वोट ले लेते हैं और हम लोगों को बैकअप कर देते हैं, हटा देते हैं, जैसे कि इन लोगों से कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी ऐसे नहीं हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी अगर ऐसे रहते तो खुद वो पार्टी का अध्यक्षता का नेतृत्व करते और हर तबका, हर जाति से 5 सालों के लिए माने एक साल के लिए वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं करते। हर तबके से है अनुसूचित जाति। आपको हम यही कह रहे हैं कि हर तबका से है। लोग बार बार कह रहे हैं कि पांडे जी हैं, पीके प्रशांत किशोर पांडे हैं। पांडे से क्या हो गया?
हमारे यहाँ सिस्टम व्यवस्था का अगर सही रूप से जो सुचारू रूप से परिवर्तन करता है वही सत्ताधारी है। चलिए चलते चूँकि नौवीं फेल यहाँ का मुखिया है, यहाँ का मुखिया है, मुखिया बनना चाहते हैं। हाँ मुखिया है। लालू जी का ये चिंता है कि हमारा लड़कवा मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन हमको ये चिंता नहीं है कि मेरा भी बच्चा पढ़े और एक IAS IPS बन जाए, एक मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री छोड़िए एक मंत्री बन जाए। लेकिन लालू यादव को ये चिंता है कि हमारा बच्चा मुख्यमंत्री बने, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं IAS बन जाए, IPS बन जाए, एक मंत्री पद बन जाए। मुझे भी तमन्ना है, हर आदमी को ये ख्वाहिश है कि चलते क्या कुछ जनता से अपील कीजिएगा आप? हम यही कहेंगे कि आप लोगों से एक ही हमें रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार सत्ता परिवर्तन किया जाए। और जाते जाते एक और बात कहेंगे कि निगाहें से मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो, दिल में है उसे कर बयां, एक बार प्रशांत किशोर से हाथ मिलाकर तो देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो क्या स्लोगन है जिस स्लोगन से आप लोग चल रहे हैं? देखिए, हमारे पार्टी का बहुत सुंदर एक कथन है कि सत्ता नहीं, हमें व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। ज्ञान की भूमि बिहार का मुखिया 10वीं फेल, ये हमें मंजूर नहीं। कब सुधरोगे बिहारियों, इतना मत जातिवाद करो। गर्व है कि हम बिहारी हैं। बिहार मतलब बुद्धिमत्ता, बिहार मतलब बहादुरी और बिहार मतलब बगावत। जब भी इस देश का उत्थान होगा, इस उत्थान का नेतृत्व हमारा बिहारी ही करेगा। ये मत सोचिए कि बिहार मतलब गरीबी। हम बहादुर हैं, लड़ेंगे। कभी भी क्रांतिकारी अकेले चलता है और बाद में मुड़कर जब देखता है तो उसके पीछे हजारों की तादाद लगी हुई रहती है। जब पद यात्रा के समय हमारे प्रशांत किशोर आज 2 साल पहले निकले तो सिंगल निकले हुए थे, और आज चल के देखिए यहाँ 2 अक्टूबर को अभी पार्टी का नेतृत्व होगा, पार्टी गठन होगा गांधी मैदान में। 1 करोड़ से ज़्यादा संख्या में वहाँ हम लोग उपस्थित होंगे। तो चलिए, ये नवाज़ साहब थे। हालांकि अपने बात को बड़ी खूबसूरत अंदाज से आप लोगों के बीच पेश किए। नवाज़ साहब थे, बहुत बहुत शुक्रिया।